केम छो ट्रेड मित्रों। तो चलिए आज की ट्रेड के बारे में बात करते हैं और ट्रेड लेने का पीछे का रीज़न क्या था और मार्केट ने क्यों इतना सारा फॉल किया उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेली के टाइम फ्रेम में चले जाएंगे और वहाँ पे हम देखते हैं तो मार्केट ऑलरेडी हमें क्या कर रहा है। यहाँ पे देखो बॉस कर दिया है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है चौक और बॉस वो क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल मार्केट में किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था और ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न और टारगेट किस तरह से हमने सेट किया था उसके बारे में एक बात कर लेता हूँ ज़रा सा। ठीक है, देखिए ये मैंने जो ड्रॉ किया है वो मार्केट में इम्बेलेंस है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात थी कि मार्केट अगर इस रेंज में आएगी तो ये जिन लोगों ने सेल किया था उन सभी के यहाँ पे ऑर्डर है वो फिलअप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो हम पहले 5-10 मिनट में चले जाते हैं, 15 मिनट में चले जाते हैं, मार्केट ओपनिंग के बाद क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी, छोटे से टाइम फ्रेम में चले जाते ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो मार्केट का लो ये था। ठीक है, ये आप देख रहे हो मार्केट का लो ये था। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सबसे पहले तो यहाँ ओपनिंग दी। ठीक है, और मार्केट ने लो लिए बिना मार्केट ने क्या किया, सबको ट्रैप किया। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सेलर आए थे मार्केट ने सबको सेलिंग में दिखा के एक ही कैंडल में मार्केट ने सबके जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था, कल गैप डाउन हुआ था तो सबको यही लगा कि मार्केट में क्या होगा, अब सेलिंग ही होगा, सेलिंग ही होगा। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने पहले सेल किया मार्केट क्या करेगा, उन सभी को बाहर निकालेगा। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे उन सभी को बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या किया, ये जो लोल गया था उसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपना बन जाता है यहाँ पे यूएस। ठीक है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये अपना हो गया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पूरा चार्ट में आपको दिखाता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद और लोअर टाइम फ्रेम में जाके हम क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर किस तरह से अपना बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने यहाँ पे बॉस कर दिया। ठीक है, ये अपना बॉस था। ठीक है, कहाँ पे दिया, यहाँ पे ये लो लिया था तो मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे अपना ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है उसके बारे में बात करते हैं। मार्केट यहाँ पे लो बनाया। ठीक है, उसके बाद मार्केट इस कैंडल ने ये जो रेड वाले कैंडल है उसने उसका हाई लिया था और मार्केट ने यहाँ पे लो लिया। तो ये अपना क्या हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया। यहाँ पे अपना जो हाई था पुल बैक है वो यहाँ पे अपना कंसीडर हो गया। अब ये पुल बैक कब कंसीडर, और ये लो है अपना कब कंसीडर होगा, जब ये मार्केट एक पुल बैक लिया है उसे जब मार्केट लेगा। तो यहाँ पे मार्केट ने ये ले लिया तो ये क्या हुआ, यहाँ पे अपना ये लो है वो कंसीडर हो गया है। ठीक है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे बॉस कर दिया, यानी कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि मार्केट कहाँ पे हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वो लो टाइम फ्रेम में थे तो थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में जाके एफ और उसे फाइंड करते हैं। तो किस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं और किस तरह से यहाँ ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये अपना यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये वाला मार्केट ने क्या किया, उसे नहीं लिया। तो अब हमें क्या देखना होता है, ये जो हमारे एफ थी उसकी 50% का एरिया हमें नोट करना होता है, ये वाला। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, 0.7 लेवल पे आके वहाँ से मार्केट ने खोल दी है। 0.6 और 0.5 हम सब ने देखा है कि एक गोल्डन एरिया होता है, अगर वहाँ से रिजेक्शन आता है तो मार्केट क्या करता है, फॉल करता ही करता है। ठीक है, तो अब मार्केट ने क्या किया, देखो वहाँ पे सर्टेन नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल ने इस कैंडल का लो लिया था। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मार्केट ने इसे ले लिया। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया है, इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन अगर हम ट्रेंड के हिसाब से अगर ट्रेड को लेना चाहिए तो ठीक है, मार्केट अगर इसे ब्रेक करेगा तो ये अपना क्या हो जाता है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, यहाँ पे बुलिश में था, यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, बेरिश हो गया। ठीक है, अब उसमें हमें क्या देखना होता है कि अगर हमें ट्रेड लेना है तो एफ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को देखना होता है। तो यहाँ पे देखो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, रेड वाली ये कैंडल। ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल हम जो बोलते हैं। ठीक है, बाइंग से, अरे सॉरी, लास्ट बाइंग कैंडल हम जो बोलते हैं पूरी है। ठीक है, इसके अंदर ये सारी कंसिडर की है। ठीक है, तो मार्केट में क्या किया, यहाँ पे पेयर वैल्यू गैप भी है और मार्केट में कैंडल को भी टैप करके मार्केट फॉल करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था और हमारा जो टारगेट था, तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है वो क्या होता है, बॉस तक का टारगेट होता है। ठीक है, बॉस तक का टारगेट था और ये सिर्फ 10-20 पॉइंट का हमारा जो एसल था। ठीक है, उसके बाद मार्केट देखो कंटिन्यू फॉल कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यू मार्केट ने क्या किया, एक ही तरफा हमें ट्रेड दिया और पूरे 400 पॉइंट यहाँ पे हम कैप्चर किए। तो ये था ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न और मार्केट ने किस तरह से हमको ट्रेड दिया उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आपने बाइंग किया होता तो यहाँ पे आपको कम से कम अगर 0.5 डेल्टा का अगर आपने भी बाई किया होता तो भी 200 से 250 पॉइंट आपको आराम से इसमें मिला होगा। ठीक है, तो ये था अपना ट्रेड लेने का पीछे का क्या रीज़न और मार्केट ने ये जो फॉल किया उसके पीछे के रीज़न और टारगेट क्या रख सकते हैं उसके बारे में बता दूँ। टारगेट मैंने किस तरह से सेट किया था। ठीक है, सबसे पहले मैंने टारगेट लिया था ये वाली कैंडल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें निकाल देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि किस तरह से हमने ट्रेड को और सॉरी प्लान किया था और इतना फॉल क्यों आया। सबसे पहले बॉस होने के पीछे हमने ये वाला जो कैंडल है यहाँ तक हमने टारगेट किया था कि यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हो सकता है, लेकिन मार्केट रिवर्स नहीं हुआ।
तो फिर हमें कंफर्मेशन मिल गई, इसके नीचे क्लोज किया तो हमें कंफर्मेशन मिल गई कि ए वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे मार्केट एकदम एक्सट्रीम तक आएगा। ठीक है, अब मार्केट कल भी हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना टारगेट था कि मार्केट यहाँ तक आएगा, और हमने ये जो पूरे 400 पॉइंट है उसे हमने कैप्चर किया। और जो हमने सुबह वोलेटिलिटी की वजह से हमने सेंसेक्स में टेयर किया था और उसमें हमारा एसएल चला गया था, लेकिन इसमें हमने 400 पॉइंट कैप्चर किया और एक छोटी सी लॉट साइज से हमने जो अपना पीएनएल है उसे ग्रीन में किया। ठीक है, 11,000 का लॉस था और हमने 400 पॉइंट पूरा जो कॉल था हमने उसे शॉर्ट किया था, और उसमें दोनों कॉल में हमें 5,000 का हमें प्रॉफिट मिला है। यानी कि हमने 0 में कॉल 0 लॉस में हमने जो है ट्रेड आज का दिन है क्लोज किया है। ठीक है दोस्तों, और ये ट्रेड लेने का पीछे का रीज़न था, जब तक हम अपने ट्रेड में जब तक सेटअप नहीं बनता है तब तक हम अगर ट्रेड लेंगे तो आज जिस तरह से मैंने लॉस किया था उसी तरह से लॉस हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर सेटअप के साथ अगर बैठेंगे और ट्रेड करेंगे तो कभी भी हमें लॉस नहीं होगा। ठीक है, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी और हम ग्रीन में ही जो है क्लोज करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके लिए स्मार्ट मनी किस तरह से काम करता है और उसके ऊपर किस तरह से ट्रेड लिया जा सकता है उसके बारे में मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।